Welcome student. Today we are going to discuss Unit 9 Psychology and Sports. Psychology is derived from two Greek words, psyche and logos. Psyche means soul, mind or behavior and logos means study of. According to Pillsbury, psychology is the science of human behavior. Psychology is the scientific study of द माइंड एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, यानी कि साइकोलॉजी में हम किसी भी पर्सन के माइंड और बिहेवियर या वो क्या फील करता है इसकी स्टडी करते हैं. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी which deals with sports performance and behavior of a player during training and competition. Sports psychology deals with increasing performance by managing emotions and minimizing the psychological effects of injuries and poor परफॉर्मेंस. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील करती है किसी भी प्लेयर के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में और उसके इमोशंस को मैनेज करने में. इमोशंस जैसे कि कोई भी प्लेयर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, उसके अंदर इमोशंस है, एग्रेशन है बहुत ज़्यादा. कोई भी प्लेयर जिसको बहुत ज़्यादा फियर हो जाता है वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है. तो इन सब इमोशंस को मैनेज करके उसके किसी भी प्लेयर के परफॉर्मेंस को इन्हांस करना. इम्पॉर्टेंस, साइकोलॉजी की क्या क्या इम्पॉर्टेंस है. साइकोलॉजी हेल्प्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड पर्सनालिटी ऑफ प्लेयर बाय साइंटिफिकली मॉडिफाइंग देयर बिहेवियर. साइकोलॉजी हेल्प करती है प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में. प्रॉपर मोटिवेशन एंड फीडबैक इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर. अगर आपको प्रॉपर मोटिवेशन मिलता है, प्रॉपर फीडबैक मिलता है तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द लर्निंग रेट, लर्निंग कर्व, डेवलपमेंट पैटर्न ईटीसी. साइकोलॉजी हेल्प करती है ये अंडरस्टैंड करने में कि हमारा लर्निंग कर्व कैसा चल रहा है, यानी कि पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, हम चीज़ें सीख रहे हैं या हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है. इट डील्स विद द वेरियस मेंटल क्वालिटीज़ सच एज concentration, confidence, emotional control, etc. Psychology helps the player to deal with spectators and crowds. साइकोलॉजी हेल्प करती है प्लेयर्स को डील करने में स्पेक्चरर और क्राउड से. जब भी आप देखते हो कहीं भी मैच चल रहा होता है, दो टीमें मैच खेल रही होती हैं तो वहाँ बहुत सारे स्पेक्चरर्स रहते हैं, बहुत सारे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है. तो ऐसे में क्या होता है कि एक प्लेयर अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से कर पाए, अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाए, इसलिए साइकोलॉजी की नीड होती है. साइकोलॉजी हेल्प्स टू ओवरकम द स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ players. Psychology helps to understand the need of a sports person. Psychology helps the coaching, training and teaching skills for effective learning. Next, growth and development. Growth means the growth of physical organ, whether it is in shape, size, height or weight. Development implies qualitative changes. It is changing in character leading to maturity of improvement in functioning. For example, arms grow large but also develop by undergoing certain changes which equip them for better work. Difference between growth and development. Growth implies changes in the size, length, height and weight of an individual. Development implies overall changes in shape or form resulting in improved working and functioning. Growth is one of the aspect of the development process. Development is a wider term which refers to overall changes in the इंडिविजुअल. ग्रोथ क्या होता है, एक एस्पेक्ट होता है डेवलपमेंट का, बट जो डेवलपमेंट है वो एक वाइडर टर्म है जो कि रेफर करता है ओवरऑल चेंजेस एक इंडिविजुअल से, जैसे कि फिजिकल चेंज, मेंटल चेंज, इमोशनल चेंज, सोशल चेंज, ये सारे चेंजेस डेवलपमेंट के अंदर आते हैं. जबकि ग्रोथ के अंदर बस आपके फिजिकल टर्म्स आते हैं. ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ग्रोथ जो होता है वो लाइफ टाइम नहीं चलता है, बट डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ टाइम होते रहता है.
Growth describe the changes which take place in a particular aspect of the body and behavior of an individual. Development describe the change in the individual as a whole and does not list change in parts. Growth is cellular and can be measured accurately. Development is a functional or organizational. Development characteristic at different stages of growth. First, infancy stage, birth to 3 years. इन्फेंसी स्टेज, जिसे आप सहसावस्था भी बोल सकते हो हिंदी में, ये जो होता है ये बर्थ से 3 इयर्स तक रहता है. इसमें क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव होते हैं और इसमें एक जो चिल्ड्रन होता है वो अपने बिग मसल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को करता है. फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो होता है वो बैठना सीखता है तो वो उसके बिग मसल से रिलेटेड है, एक्टिविटी से रिलेटेड है. चलना सीखता है, ये भी उसके बिग मसल एक्टिविटी से रिलेटेड है. चाइल्डहुड स्टेज 3 to 12 ईयर्स तक होता है. 3 साल से शुरू होता है और 12 साल तक चलता है. इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट आता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 3 to 6 ईयर्स तक होता है. इन दिस स्टेज द ग्रोथ इज स्लोअर. चाइल्ड्स न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज slower. Learning takes place through repetition and practice. Children should participate in multi activities. These activities should consist of easy and light exercises. अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में एक बच्चा जो होता है वो चीज़ों को सीखता है, उसको बार बार रिपीट करने से, उसकी बार बार प्रैक्टिस करने से वो जो भी सीखना चाहता है वो उसे बार बार रिपीट करता है और बार बार उसकी प्रैक्टिस करता है. ऐसे वो किसी चीज़ों को सीख पाता है. और इस स्टेज में बच्चों को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए बहुत सारी मल्टी एक्टिविटीज़ में, बट वो एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसमें लाइट एक्सरसाइजेज हों, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइजेज ना हों. नेक्स्ट, मिडिल चाइल्डहुड स्टेज 7 to 10 ईयर. मिडिल चाइल्डहुड स्टेज जो होता है वो 7 to 10 ईयर्स का होता है. In this stage, children develop flexibility and coordination along with strength and speed. Thus, a lot of playful activities should be there in their curriculum, like रनिंग, जंपिंग, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस, योगा आसन्स. मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में एक बच्चा डेवलप करता है अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को और साथ में स्ट्रेंथ एंड स्पीड को. इसलिए उसे एक प्लेफुल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज, योगा आसन्स. लेटर चाइल्डहुड स्टेज जो होता है वो 11 to 12 ईयर की एज में होता है. ड्यूरिंग दिस स्टेज ग्रोथ इज़ स्लोअर वेयर एज डेवलपमेंट इज़ वेरी रैपिड. इस स्टेज में ग्रोथ हमारा स्लो हो जाता है बट डेवलपमेंट हमारा बहुत फास्ट होता है. मसल्स गेन स्ट्रेंथ एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव. मसल्स जो होती हैं उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, यानी कि पावर आ जाती है और हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, यानी चीज़ों को बैलेंस करना सीखते हैं हम. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कम्स थ्रू रिपीटेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारा होता है रिपीटेशन से, प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से. ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़. इस स्टेज में चिल्ड्रन यानी कि उस बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ में. एडोलसेंस स्टेज जो होता है वो 13 to 19 ईयर के एज में होता है. द वर्ड एडोलसेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलसिकर विच मीन्स टू ग्रो टू मेच्योरिटी. यानी कि एडोलसेंस वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मेच्योरिटी. अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल, एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइफ. एडोलसेंस पीरियड जो होता है वो एक ग्रेट स्ट्रेस का पीरियड होता है जिसमें आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है, आप बहुत टेंशन में रहते हो, स्ट्रेन होता है और स्ट्राइफ होता है. इन दिस स्टेज द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी. इस स्टेज में क्या होता है कि आपका एक ट्रांजिशन होता है जिससे आप
चाइल्डहुड से मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हो। इन दिस पीरियड रैपिड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। और डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, फिजिकल टर्म में भी, मेंटल टर्म में भी, सोशल एंड इमोशनल टर्म में। फिजिकल टर्म में जैसा कि जो लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनमें बियर्ड आना, मुस्टैच आना, गर्ल्स होती हैं उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होना, और बहुत सारे ऑर्गन्स में डेवलपमेंट होना। मेंटल प्रॉब्लम, सोशल एंड इमोशनल। ड्यूरिंग दिस स्टेज हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ आर रिकमेंडेड फॉर एट लीस्ट 60 मिनट। यानी कि हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज़ एक पर्सन को करनी चाहिए एट लीस्ट 60 मिनट, अगर वो 13 to 19 ईयर के एज ग्रुप में है। दे शुड इन्वॉल्व देमसेल्फ इन मसल्स एंड बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी। उन्हें मसल्स और बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि आप मसल्स को गेन करना चाहते हो, यानी कि आप पुशअप्स करते हो, रनिंग करते हो, बोन स्ट्रेंथनिंग जिससे कि आपके बोन में स्ट्रेंथ आए, ऐसी एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एडोलसेंस प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट। एग्रेसिव बिहेवियर। Adolescents has aggressive behavior and often becomes violent very fast. They easily become irritated and repulsive. एक adolescence जो होता है वो बहुत ही जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ही जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, और इरिटेट भी बहुत ही ईजिली हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस एंड हाइड mistakes. Teenagers are often overconfident and hide their mistakes and try to make fools to other. 13 to 19 ईयर के एज ग्रुप में क्या होता है कि हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम अपने मिस्टेक्स को छिपाने लगते हैं और हम झूठ बोलने लगते हैं, बल्कि हम ये नहीं समझते कि सामने वाला इन सब चीज़ों को समझ रहा है। फ्रेंड्स गिव इम्पोर्टेंस। टीनेजर्स में क्या होता है कि आप फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हो, आप अपने पीयर ग्रुप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हो। वेस्टेज ऑफ टाइम। दे ऑफन वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स लाइक गॉसिपिंग, टॉकिंग, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, आइडल सिटिंग ईटीसी। यानी कि आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करने लगते हो, गॉसिप करने लगते हो, क्लासरूम में भी बात करने लगते हो, आप कुछ पढ़ाया जाता है आप उस पर फोकस नहीं करते हो, टीवी देखते हो, म्यूजिक सुनते हो, तो ऐसे आप वेस्टेज ऑफ टाइम करते हो। डिफ्लेक्टेड टूवर्ड ड्रग्स एंड स्मोकिंग। ऑफन विद द बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड हेल्थ हैजर्ड लाइक स्मोकिंग, ड्रग्स, एल्कोहल ईटीसी। क्या होता है कि अगर आप बैड फ्रेंडशिप कर लेते हो, बैड कंपनी मिल जाती है आपको फ्रेंड्स की, तो आप स्मोकिंग, ड्रग्स, इन सब चीज़ों की आपको आदत हो जाती है, इन सब चीज़ों के चक्कर में आप बढ़ने लगते हो, आप सोचते हो कि हम बड़े हो गए हैं, अब हम ये सब कर सकते हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन। टीन्स हैव अ लो कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज़ एंड मेनी इंपॉर्टेंट वर्क। आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, वो आपके अंदर कंसंट्रेशन की उस समय बहुत ज़्यादा कमी होती है। आपको अगर कोई किधर भी भटकाना चाहे तो आप ईजिली भटक सकते हो। नेग्लेक्ट फैमिली। दे ऑफन नेग्लेक्ट और अवॉइड लिसनिंग टू देयर पेरेंट्स और टीचर्स। आप क्या करते हो, ना आप अपने पेरेंट्स की सुनते हो ऐसे टाइम में, ना टीचर्स की सुनते हो, आप इन लोगों को अवॉइड करने लगते हो, ना ही आप इन लोगों से कोई भी एडवाइस चाहते हो, ना ही आपको इन लोगों की कंपनी पसंद होती है। लेविश एक्सपेंसेस। दे वेस्ट मनी ऑन यूजलेस थिंग्स लाइक मेकअप, कॉस्टली क्लोथ्स, फास्ट फूड ईटीसी। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने लगते हो, फालतू एक्सपेंसेस करने लगते हो, मनी को वेस्ट करने लगते हो, मेकअप प्रोडक्ट्स में, कॉस्टली क्लोथ्स खरीदते हो, और फिर क्या होता है कि फास्ट फूड खाते हो, इन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने लगते हो। ब्यूटी कॉन्शियस। आप इस एज में ब्यूटी कॉन्शियस हो जाते हो, अपनी बॉडी को लेके, अपनी फिगर को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके। अट्रैक्शन टूवर्ड अपोजिट सेक्स। इस एज में क्या होता है, 13 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप में आपका अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के प्रति, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से अट्रैक्ट होते हैं, जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से अट्रैक्ट होते हैं। inadequate rest and sleep. During this age, they have sleepless nights, inadequate rest and sleep. अब क्या होता है कि इसमें आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हो या प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो. मैनेजमेंट ऑफ एडोलसेंस प्रॉब्लम्स, यानी कि एडोलसेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे कैसे मैनेज करें.
Providing a healthy atmosphere. The atmosphere at home and school should be healthy and cheerful for their proper growth and development. हमें प्रोवाइड करना चाहिए एक हेल्दी और चीयरफुल एटमॉस्फियर घर पे और स्कूल पे दोनों जगह, जिससे कि आपका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके. प्रॉपर सेक्स एजुकेशन. एडोलसेंस मस्ट बी प्रॉपरली गाइडेड टू टैकल सेक्स प्रॉब्लम एंड देयर डाउट्स मस्ट बी क्लियर रिगार्डिंग सेक्सुअल डेवलपमेंट. आपके जो डाउट होते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट को लेके, उससे क्लियर करना चाहिए और उसको अच्छे से टैकल करना चाहिए, टीचर के थ्रू या पेरेंट्स के थ्रू. चेकिंग मिस्टेक्स. At this stage, their fault and mistakes must be politely and sympathetically treated instead of punishing or blaming. आपको पनिश और ब्लेम नहीं करना चाहिए, आपको उसको सिंपैथिकली ट्रीट करना चाहिए, आपके मिस्टेक्स को चेक करते रहना चाहिए. प्रॉपर यूज ऑफ एनर्जी. टीनेजर्स आर वेरी एनर्जेटिक विच नीड टू बी चैनलाइज्ड प्रॉपरली. यानी कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो और आपके इस एनर्जी का प्रॉपर यूज होना चाहिए. मोड ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन मस्ट बी इंटरेस्टिंगली प्रोवाइडेड टू देम सो दैट दे एक्सप्लोर देयर इनर कैपेबिलिटी. एजुकेशन को क्या है, आप एक इंटरेस्टिंग तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि आपको उसे एक्सप्लोर करने में अच्छा लगे और आप उसमें और इंटरेस्ट लें. डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज़. एट दिस स्टेज दे मस्ट be properly taught about their cultures, tradition, customs and follow them sincerely. आपको इस स्टेज में क्या करना चाहिए, अच्छे से सिखाना चाहिए, अपने कल्चर के बारे में आपको जानना चाहिए, ट्रेडिशन के बारे में जानना चाहिए, कस्टम्स के बारे में जानना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए बहुत ही अच्छे से. Do like and subscribe for more videos. Thank you.